प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने आरोप लगाए हैं कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा सरकार की विफलताओं को उजागर करना भाजपा को पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को खड़ा किया और कांग्रेस को 100 सांसद दिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष मुक्त संसद और कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। सैनी के अनुसार राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करने की साजिश सफल नहीं होगी। सर, लोकसभा में जो बजट सत्र काफी हंगामेदार है और वहाँ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सरकार की तमाम नाकामियों को उठा रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे दूसरे मुद्दे हों, और सरकार उनको नेता प्रतिपक्ष के पद से भी हटाना चाहती है, राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है 2014 में, उसके बाद में ये विपक्ष को देखना ही नहीं चाहती, विपक्षहीन सरकार चलाना चाहती है। बस खुद ही सत्ता में बैठे रहे मोदी जी और अपने बीजेपी अपने राज करते रहे, क्योंकि अब इनकी इतनी सीटें आई नहीं, इनकी मजबूरी थी, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस को बनाना था। राहुल गांधी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, वो इस तरह के नेता हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, आम जनता की बातों को वहाँ उठाते हैं, चाहे सुरक्षा को लेकर के हो, चाहे महिलाओं को लेकर हो, चाहे मेडिकल की हो, चाहे किसानों की बात हो, वो हर मुद्दों को लेकर के वहाँ वो लोकसभा में उठाते हैं। लेकिन मोदी जी के जो मंत्री है वो राहुल गांधी से डरते हैं कि और देश में कोई और है नहीं जो बीजेपी मोदी के सामने बोल सके। राहुल गांधी निष्पक्ष होकर के बातें उठाते हैं, तो ये नहीं चाहते कि राहुल गांधी जी कोई बात उनके विरोध में बोले, कोई मुद्दा उठाए, इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहे हैं। किसी भी तरह उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए, आजीवन बैन लगा दिया जाए या उनको प्रतिपक्ष हटा दिया जाए, किसी न किसी षड्यंत्र रच करके राहुल गांधी के खिलाफ ये रच रहे हैं और ये कोई ना कोई उनके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे ताकि उनको लोकसभा से बाहर किया जा सके। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस पार्टी शांत नहीं बैठेगी, पूरा देश आज राहुल गांधी जी के साथ है। ऐसा हुआ तो कांग्रेस पार्टी के सहयोगी पार्टियां सड़क पर आने को तैयार है। सर, पिछले 10 सालों में नेता प्रतिपक्ष नहीं था, लेकिन इस बार कांग्रेस को 100 सांसद के आसपास सीटें मिली हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने हैं। अब वो किसानों से मिल रहे हैं, किसानों के संगठनों से, मजदूरों के संगठनों से, पूर्व सैनिकों से मिल रहे हैं, तो हर वर्ग की समस्याओं को लोकसभा में रख रहे हैं। चाहे सुरक्षा का मामला हो, हाल ही में जो चीन और भारत का जो बॉर्डर का मामला था, उस पर जो टैंकों का जो, तो उसकी सुरक्षा को लेकर मुद्दा उठाया, तो लोकसभा अध्यक्ष ने बोलने नहीं दिया, उनको बार बार टोक रहे थे। तो ऐसा आपको लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष सरकार के दबाव में है और विपक्ष के नेता के साथ नाइंसाफी करते हैं? बिल्कुल साहब ने सही कहा। लोकसभा अध्यक्ष का आज पूरा, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे किसी भी तरह की एजेंसी हो, लोकसभा अध्यक्ष हो या कोर्ट हो, सब चीज़ आज मोदी जी के दबाव में है। मोदी जी जो चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं। ओम बिरला जी हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन वो भी मोदी जी के गीत गाते हैं। नेता प्रतिपक्ष हमारे जो राहुल गांधी जी है, उनको या हमारे कोई भी कांग्रेस के नेताओं को जब भी बोलने के लिए खड़ा होते हैं उनको शांत कर देते हैं, उनको बोलने नहीं देते। इस तरह का इन्होंने बीजेपी ने माहौल बना हुआ है। ये ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आए थे विपक्ष वाले, लेकिन वो भी गिरा दिया गया। लेकिन किसी भी तरह राहुल गांधी जी को शांत रखना है, चाहे लोकसभा से भारी क्यों करना पड़े, मोदी जी और अमित शाह ये करके छोड़ेंगे। ये बहुत गलत होगा। आज देश का जो संविधान है वो खतरे में। इस तरह से अगर अपनी मनमानी करेंगे तो इस संविधान में कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए पूरे देश की पार्टी आज राहुल गांधी जी के साथ है। सर, कांग्रेस की जब सरकार होती थी तो विपक्ष का बड़ा सम्मान होता था, विशेषकर अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम नेताओं का, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार है तो वो विपक्ष को देखना ही नहीं चाहते। गांधी परिवार पर विशेष जिस तरह से टिप्पणी करते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री पर, या उनकी योजनाओं का नाम बदलते हैं, या फिर जो भी इस तरह की जो कांग्रेस की उपलब्धि हैं उनको नकारते हैं, चाहे मनरेगा का मामला हो, चाहे तमाम योजना हो। आपको लगता है कि कांग्रेस विहीन करने का जो सपना भाजपा का मोदी का था वो अधूरा रह गया, तो उसकी बौखलाहट है? उसके बिल्कुल आपने सही कहा। आपने देखा होगा, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से देख लो, चाहे इंदिरा जी के देख लो, राजीव जी के देख लो, उन्होंने कभी ऐसी ईर्षा नहीं करी। नेता प्रतिपक्ष जब भी थे अधिकतर बीजेपी की तरफ से अटल बिहारी जी रहते, अटल बिहारी जी को पूरा मान सम्मान देते, चाहे नेहरू जी का हो, चाहे इंदिरा जी का हो, राजीव जी का हो। इन्होंने पूरा विपक्ष के नेता के हैसियत से वाजपेयी जी को पूरा सम्मान दिया और पूरे सभी पार्टियों ने, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने, सबने उनको पूरा सम्मान दिया। वो इस तरह से मानते नहीं थे। लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष थे
उसके बाद में वही एक नेता थे, सबको मान सम्मान करते थे। मोदी जी जब से चिड़े पड़े हो तो आज पूरा देश का माहौल इस तरह बिगाड़ दिया कि बीजेपी के अलावा कोई पार्टी उसको देखना नहीं चाहता। जैसे ऐसे ईर्ष्या, ऐसा भावना भरी हुई है सारे मोदी जी में हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे बीजेपी के सभी नेताओं में, दूसरे पार्टियों को देखना ही नहीं चाहते। वो तो बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कांग्रेस विहीन देखना चाहते हैं, वो बिल्कुल उनकी सोच है कि कांग्रेस को देश में देखना नहीं चाहते। लेकिन देश की जनता आज देश की कांग्रेस के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। वो मोदी जी के इस सपने को अब की बार आने वाले विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, मोदी जी के सपने को चूर चूर कर देगी। भारत की जनता समझ चुकी है कि मोदी जी चाहे अमित शाह हो, ये जुमलेबाज हैं, जुमलेबाजों की सरकार है, झूठों की सरकार है। अब की बार इनको सत्ता से बाहर निकाल करके कांग्रेस को सत्ता में बैठाने का काम करेगी।